वाला है तो बाद में देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में मूव होंगे। एक बार देख लेते, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है वैसे तो, वैसे इसमें तो कम ही है। इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, एक तरह से पूरा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं टीसीएल का। टीसीएल के हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो एक होता हमारा इसका रोल बैक हो गया, एक कमिट हो गया, एक सेव पॉइंट हो गया। इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे पहले हम ड्रॉप टेबल पीके, कोई भी एक नया टेबल इसको ड्रॉप कर देते थे, होगा भी तो एक क्रिएट टेबल पीके आईडी इंटीजर। तो यहाँ पे हम टेबल क्रिएट किए पीके नाम से, और इसमें जो कॉलम होगा आईडी होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये हमारे पास ब्लैंक आएगा आईडी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल ब्लॉकिंग द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है रोल बैक कैसे वर्क करता है, तो प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक तरह से ऐड करते हैं कम से कम हम रिकॉर्ड। तो कितने रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस कॉलम में, मानी इसमें आईडी के कॉलम में, पीके टेबल के आईडी कॉलम में। तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट कर दिए तो इसको रोल बैक करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद, सॉरी पहले हमें ये पूरा इस ऐसे करना है, बिगिन ट्रांजैक्शन और फिर से यहाँ पे रोल बैक। दोबारा करते जॉब, ये हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है आईडी में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया 8 रिकॉर्ड। अब 8 रिकॉर्ड चला गया। अब इसमें मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 8 रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, मैं गलती से कर दिया इस टेबल में। अब मेरे पास उसको अंडू करना, जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं। तो इस केस में अभी हमने इसको सेव नहीं किया। सेव का मतलब ये हो गया कमिट, कमिटिंग द ट्रांजेक्शन, लेकिन अभी तक कमिटिंग नहीं हुआ है। तो इसको इस टेबल से मुझे डेटा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एक तरह से इनकरेक्ट चला गया। तो इस केस में हमारे पास रोल बैक आता है, तो बिगिन ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, और जो भी हमें करना है ये हो गया। अब इसको रोल बैक करेंगे तो ये क्या करेगा, वो सारी चीज़ें एक तरह से रोल बैक कर लेगा। कंप्लीटिंग रोल बैक। अब मैं चेक करता हूँ इसमें, तो कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से हमने जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कभी से कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो वही यहाँ पे ये होता है, लेकिन कमांड के थ्रू करते हैं। रोल बैक का मतलब कि जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको फिर से ड्रॉप कर लिए, यानी वापस कर लिए, जहाँ से आया था सोर्स में ड्रॉप कर लिए। अब ये बेस्ड हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम एक तरह से रिलेट कर सकते हैं। जब हम जैसे कोई अमाउंट निकालते हैं एटीएम से, तो होता है क्या, हमने इनकरेक्ट पिन नंबर कर दिया, पता चलता है कि वो हमारा डेबिट हो गया, एक तरह से डेबिट हो जाता है अमाउंट। फिर से देखते हैं कि इनकरेक्ट आ गया, फिर से वो चला जाता है अपने अकाउंट में। ऐसा होता है कहीं। तो यही वाला एक रोल बैक कर। अब फिर से कमिटिंग, अब जैसे मान लो कि हम कमिट कर देंगे, कमिट का मतलब सेव, एक सिंपल टर्मिनोलॉजी, बिगिन ट्रांजेक्शन। और एक बार हमने कमिट कर दिया तो रोल बैक नहीं कर सकते। जब तक कमिट नहीं किए हैं तब तक हम रोल बैक कर सकते हैं। तो इस सिनारियो में क्या करते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन और साथ में ही हम इसको कमिट कर देते हैं। अब इसको मैं रोल बैक, कमिट का मतलब क्या हुआ, कमिट का मतलब सेव, यानी रिकॉर्ड एक बार सेव कर दी। अब जैसे मान लो एक्सेल पे हम वर्क करते हैं और उसको सेव कर देंगे, तो फिर से कंट्रोल जेड करेंगे तो ऑपरेशन पैक नहीं होता, क्योंकि एक बार सेव हो गया तो उसके बाद से हम अनडू करेंगे तो वर्क ही नहीं करता, यानी वो रोल बैक नहीं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, एक बार कमिट कर दिया फिर से हम रोल बैक करने की ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये रिकॉर्ड है जो भी हमने इंसर्ट किया था, लेकिन ये रिकॉर्ड क्या है, सेव हो गया है। अब इसको रोल बैक करने की ट्राई कर रहे हैं, तो कह रहा था रोल बैक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज नो करस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये बिगिन ट्रांजेक्शन से ही हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कमिट कर दिया यहाँ पे, सेव हो गया, तो उस केस में रोल बैक वर्क नहीं करता। अब यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन और डिलीट फ्रॉम पीके वेयर आईडी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं,
आईडी इसमें क्या है 5 यहाँ पे है, तो बिगिन ट्रांजेक्शन और डिलीट फ्रॉम पीके वेयर आईडी इक्वल टू 5, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर से बाद में मैं क्या करूँगा, इसको रोल बैक कर सकता हूँ। एक बार डिलीट कर दिया, अब डिलीट हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ 5 है कि नहीं इसमें, तो यहाँ पे 5 नहीं है। अब मैं सोचा यार गलती से मैंने डिलीट कर दिया, उसको वापस कैसे आएगा। तो यदि हमने सेव नहीं किया तो रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक हो गया और उसके बाद हम चेक करेंगे तो 5 आ गया हमारे टेबल। बिगिन ट्रांजैक्शन हमने क्यों लिखा, हम तो ये क्योंकि इसका सिंटैक्स होता है बिगिन ट्रांजैक्शन, इसीलिए मैं टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, तो एक तरह से इसका सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है जब भी हम रोल बैक के केस में होते हैं तो। अच्छा, क्योंकि इसीलिए इसका टीसीएल है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज। तो जैसे हम बिगिन ट्रांजैक्शन इनिशियल में लगाते हैं, जैसे कि हमें पता चले रोल बैक करने के लिए। ओके। और फिर से वैसे ही सेम है, बिगिन ट्रांजैक्शन हमने आईडी फोर्क कर दिया लेकिन उसके साथ कमिट कर दिया, इसका मतलब सेव हो गया। तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे रोल बैक के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि डिलीट 4 कर दिया। यदि हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे 4 है कि नहीं इसमें, तो यहाँ पे 4 है नहीं आईडी। और इस केस में यदि हम रोल बैक करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे रोल बैक नहीं होगा। द रोल बैक ट्रांजेक्शन लोकेशन करस्पॉन्डिंग बिगिन, क्योंकि उसमें हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो कमिट हो गया तो कोई बिगिन ट्रांजेक्शन नहीं है। अब एक और हमारा अप्रोच होता है, अभी तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि रोल बैक और कमिट क्या होता है। एक होता है सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि हर स्टेज पे क्या करेगा, ये सेव करता जाएगा पॉइंट को, और एक बार में हम रोल बैक कर सकते हैं। यानी चंक में क्या करेगा, वो एक तरह से सेव करता रहेगा। जैसे यहाँ पे दे रखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7369। तो पहले तो देखते हैं इसमें है कि नहीं टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय टेबल में, ये सारे डेटा है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला फिल्टरिंग कर रहे हैं 7369, ये आ गया। और अपडेट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय सेट अपडेट, अपडेट कमांड कर रहे हैं जो हमने पहले भी देखा था। अपडेट एम्प्लॉय को कर रहे हैं और सेट सैलरी इक्वल टू 600 कर रहे हैं। और कहाँ पे, एम्प्लॉय 7369, यानी कहने का मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7369 है वहाँ पे हमारा सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू हमें 600 अपडेट करना है। तो सैलरी वाले जो कॉलम है यहाँ पे 800 है, तो वहाँ पे 600 करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। और यहाँ पे कह रहा है बिगिन ट्रांजेक्शन, फिर से हम अपडेट कर रहे हैं उसी उसी रिकॉर्ड पे 600 किया था, अब उसके जगह हमने 7100 कर दिया। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर दे रहे हैं ट्रांजेक्शन एसएन करके, एक सिंटेक्स है। तो ये क्या करेगा, इस वाले जो रिकॉर्ड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एसएन के नाम से सेव हो गया। अब मान लो लेटर हमें इसको रोल बैक करना है, तो हम बस एसएन की हेल्प से हम रोल बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमने कर दिया, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर दिया। अच्छा सॉरी, सो ऊपर वाले में हमने सैलरी 600 कर दिया जहां एम्प्लॉय नंबर 7369 है, तो फिर नीचे एम्प्लॉय नंबर 7369 तो कहीं रहा ही नहीं, तो फिर उसको 7100 कैसे चेंज कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेव का कॉन्सेप्ट समझ में पा रहे हैं, क्योंकि सेव ट्रांजेक्शन है ना, ये वाला जो हमारा सेव पॉइंट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये वाला थोड़ा अप्रोच लगा रहे हैं। पहले तो हमने चेंज किया, जो सैलरी 800 था उसको 600 कर दिया। अब जहाँ 600 है तो फिर से 7100 कर दिया, फिर से 7100 था तो उसको बस उसी सैलरी को हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं सैलरी। तो फिर क्योंकि हमने 736 अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय नंबर जहाँ वो है, सैलरी इतनी कर दो, ओके एम्प्लॉय नंबर एक ही ठीक है, है ठीक बस है, सैलरी को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे सैलरी चेंज कर दो, ठीक है सैलरी। ठीक ये हमने कर दिया S1 वाला। अब फिर से हमारे हमारे पास कितना 79, कहाँ गया इसका सैलरी, सैलरी 7100 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब फिर से है। 7100 की जगह फिर से अपडेट कर रहे हैं S2 पे, यहाँ पे फिर से S3 पे।
तो एक तरह से सैलरी एक तरह से सीक्वेंसली वे में सेव हुआ। अब हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है पहले देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारे पास डेटा है। अब मुझे रोल बैक ट्रांजेक्शन S2 करना है, तो S2 हमने सेव कर रखा था यहाँ पे, S2 वाला। तो ये क्या करेगा, जो ऑपरेशन हुआ था इस पे, जहाँ तक ऑपरेशन हुआ था, जैसे 600 की जगह 7,100 7,200 हुआ था, तो ये रोल बैक कर देगा S2 के पॉइंट से। तो अभी हमारा अच्छा। करंट में क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो करंट में जो चेंजिंग हुआ है लास्ट में 7,500 हमारा होगा सैलरी करंट में। 7,500 यहाँ पे है, क्योंकि लास्ट हमने अपडेट जो किया था ये वाला S3 वाला भी किया था। तो ये है। अब हम S2 को क्या करना चाह रहे हैं, रोल बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने सेव पॉइंट कर दिया, सेव ट्रांजेक्शन S2। यहाँ पे रोल बैक करता हूँ S2 को। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या है इसका वैल्यू इसमें। तो ये क्या किया 7,9, हाँ सॉरी 7,200। तो अच्छा। इसने ये सारे रोल बैक करके 7,200 कर दिया इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा लास्ट वाला 7,550 था। अब ये रोल बैक कर दिया 7, क्योंकि ये वाला इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था ना। राइट राइट। तो उसके बाद ये कर दिया, तो इस तरह से पॉइंट फिर से रोल बैक ट्रांजेक्शन S1, तो S1 तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अब इसको करेंगे, तो S1 वाले में क्या था 7,100, तो यहाँ पे 7,100 कर दिया। तो इसके आगे वाला जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको रोल बैक कर दे रहा है, और यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा है S1 तक का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम्म, हम सेव ट्रांजेक्शन S3 के बाद कमिट लिख देते हैं, तो कुछ नहीं होता उसके अच्छा बाद से। फिर S2 पे रोल बैक करते तो नहीं होता? यदि कमिट इसको कर देते हैं यहाँ पे, अभी क्या हमारे पास 7,100, ठीक है मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे 7,200, और लेकिन इसको कमिट कर दे रहा हूँ। हाँ जी। अब 7,100 की जगह 7,200, लेकिन उसके साथ मैंने कमिट कर दिया, लेकिन फिर से अब मैं S1 को रोल बैक करना चाह रहा हूँ कि S1 जगह जो आगे हुआ था ये हो। तो यहाँ पे रोल बैक ट्रांजेक्शन तो नहीं करेगा, क्योंकि एक बार ओह कमिट हो अच्छा। गया तो उसके केस में अलाउ ही समझ नहीं गया। करेगा। हम्म, ये वाला बाद में देख लेंगे, ठीक है।